हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं सिंपल इजी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, सबसे पहले हम अपनी ब्लाउज़ की जो कटिंग मेजरमेंट करेंगे वो करेंगे अपने अस्तर वाले पार्ट में। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अपने अस्तर वाले पार्ट को 4 फोल्ड में रख दिया है। उसके बाद हम इसकी लेंथ और विड्थ चेक कर लेंगे। अगर कम ज़्यादा है तो अपने हिसाब से हम उसको सेट कर लेंगे। देन उसके बाद हम अपनी रखेंगे ब्लाउज़ की लेंथ। तो मैंने यहाँ पर अपनी ब्लाउज़ की लेंथ ली है 15 इंच। तो गैस, यहाँ पे टोटल लंबाई हमारी ब्लाउज़ की 18 इंच है, बट मुझे 15 रेडी चाहिए, तो इसलिए मैं 15 पे इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। तो गैस, ब्लाउज़ की लंबाई चौड़ाई मेजरमेंट करने के बाद हमारा जो सबसे पहला काम आता है वो होता है हमारा शोल्डर का। मीन्स हमें कंधे रखने हैं। तो कंधे यहाँ पे मैंने लिया है 6.5 इंच। उसके बाद डाउन में मैंने लिया है 6 इंच आर्मोल के लिए। तो हम इसको इस तरीके से टेढ़े में मिला लेंगे। यहाँ पे हमारा आर्मोल का शेप आता है। देन उसके बाद हम अपनी चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। तो गैस, चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है आप उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मेरा जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो है टोटल 36। तो 36 को हम 4 से डिवाइड करते तो आता है 9 इंच। उसके बाद हमारा वेस्ट का मेजरमेंट, इसको भी हमें सेम 4 पार्ट में डिवाइड करके लगाना है। तो इसको मैंने लिया है 8.5 इंच। उसके बाद हम इसके जो साइड वाले पार्ट्स हैं उनको हम इस तरीके से मिला लेंगे। एंड अपना जो मार्जिन है उसको भी रख लेंगे। और उसके बाद इस तरीके से हम अपने आर्मोल का शेप भी लगा लेंगे। तो गैस, उसके बाद हम अपने गले की कटिंग भी अभी कर लेते हैं। वैसे तो मैं बाद में करती हूँ मोस्टली, बट अभी मैं इसको सिंपली यू शेप नेक डिज़ाइन बना रही हूँ क्योंकि ये फ्रंट का है। तो मैं इसका मेजरमेंट भी अभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी जो गले की चौड़ाई है वो ले रही हूँ 3 इंच, और इसकी जो लंबाई है वो मैं टोटल लेने वाली हूँ 6 इंच। तो गैस, यहाँ पे मैं अपना सिंपली यू शेप नेक डिज़ाइन को बनाने वाली हूँ। तो जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारा जो ब्लाउज़ का मेजरमेंट है कंप्लीट हो चुका है। देन इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपने जो ब्लाउज़ का है शोल्डर वाला पार्ट, यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउन में लेके इसको कट करना है। इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है हमारे शोल्डर वाले पार्ट में। तो गाइस, हमारा ब्लाउज़ का मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, जैसे जैसे हमने मेजरमेंट किया सेम इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कटिंग हो चुकी है मेरे फ्रंट पार्ट की। तो गाइस देखिए, ब्लाउज़ में मेजरमेंट करने के बाद आपको इस तरीके से किनारे वाली पार्ट से 4 इंच का मेजरमेंट लेना है और अपने सेंटर वाले पार्ट में सबसे पहला टक्स लगाना है, सेंटर वाला टक्स। तो गाइस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको 4 इंच पे ही लेते हुए चलना है और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो गाइस, उसके बाद हमें अपने शोल्डर वाले पार्ट से इस तरीके से डाउन में लेते हुए चलना है और यहाँ पे हमें 9 इंच पे मार्क करना है। और 9 इंच पे जो हम मार्क करते हैं इसका मतलब ये है कि इसके चारों ओर हमारे 4 टक्स आएंगे, इसलिए हमने सेंटर मार्क किया है। उसके बाद गाइस 2 इंच हमने इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक लेते हुए, मीन्स पहले वाले टक्स से दूसरे वाले टक्स तक का जो हमारा एक आप कह सकते हैं डिस्टेंस होता है वो 2 इंच का होता है। उसके बाद देखिए गाइस, इस तरीके से हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद हमें फिर से एक और यहीं से दूसरा मार्क करते हुए 2 इंच का मेजरमेंट लेते हुए तीसरे टक्स को हमने बना लेना है इस तरीके से। तो गैस, इन सारे टक्स में 2-2 इंच का डिस्टेंस है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो गैस, इस तरीके से हमारा जो लास्ट टक्स है 4th वाला टक्स, उसको भी हम लगा लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो गैस, यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ के एक पार्ट में पूरे में टक्स लग चुके हैं। तो हम इसको जस्ट दूसरे वाले पार्ट में कॉपी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देन हमारा जो टक्स वाला पार्ट है वो भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा उसके बाद। तो गाइस, दोनों पार्ट में टक्स लगाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है हमारा मेन फैब्रिक को कट करना। तो गाइस देखिए, मेन फैब्रिक में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, एज इट इज़ जो हमने अस्तर वाले पार्ट में कट किया हुआ है हमें उसको कॉपी कर लेना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, बंद पार्ट के साथ ही अटैच होना चाहिए और खुला पार्ट खुले पार्ट के साथ होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से हम इसकी मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्रंट पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया है मेन फैब्रिक को। सेम इस तरीके से हम अपने बैक वाले पार्ट को रख कर उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरे ब्लाउज़ का फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट के रेडी हो चुका है, मेन फैब्रिक का भी। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं मशीन की तरफ। तो गाइस, हम आ चुके हैं मशीन पे। उसके बाद हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो होगा हमारे नेक डिज़ाइन को बनाने का। तो गाइस देखिए, नेक डिज़ाइन कट करके तो मैंने रखा हुआ है, तो उसको एज इट इज़ हमने सबसे पहले स्टिच कर लेना है इसके चारों ओर यू शेप में। तो जल्दी से करते हैं पहले। तो गाइस, चारों ओर स्टिचिंग मैंने कर ली है। उसके बाद जैसे कि हम हमेशा अच्छे से कट लगाते हैं अपने नेक डिज़ाइन के चारों ओर, जिससे कि काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये टर्न हो जाए। तो इसलिए हम इसको इसमें कट लगा लेते हैं। उसके बाद फिर इसे खोल के इस तरीके से इसमें भी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं स्टिचिंग कर ली मैंने इसकी चारों ओर। देन इसके बाद हमें इसे टर्न कर लेना है और देख सकते हैं मेरा अमेजिंग सा यू शेप नेक डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। तो गाइस, उसके बाद जो हमारा बैक वाला पोर्शन में हमने टक्स लगाए होते हैं ना, इसमें भी हम इस टक्स को स्ट्रेच कर लेते हैं। देन हमारा जो बैक पोर्शन है वो रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, यू शेप नेक डिज़ाइन और टक्स दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है हमारी फ्रंट वाले पार्ट में। तो गाइस, सेम इस तरीके से हम फ्रंट के टक्स में भी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने अपने फ्रंट पार्ट के टक्स में भी स्टिचिंग कर लिया। तो हमारी फ्रंट पार्ट में 2 पट्टियाँ लगती हैं दोनों पोर्शन में, लेफ़्ट एंड राइट। तो उसके लिए देखिए, एक आपको 3 इंच की पट्टी लेनी है, एक 2.5 इंच की। आप चाहें तो 2 इंच की भी ले सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से 2 पट्टियाँ ली हुई हैं।
तो चलिए गाइस, अब मैं आपको इन पट्टियों को कैसे स्टिच करते हैं वो बताती हूँ। कहाँ पे 3 इंच की पट्टी लगती है और कहाँ पे 2.5 इंच की पट्टी लगती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हुक वाला ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ गाइस, तो इसमें आपको देखिए, तो गाइस आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने अपने ब्लाउज़ के दोनों पार्ट रख दिए इस तरीके से। देखिए गाइस, जो हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट होता है उसमें हमारी हमेशा हुक की पट्टी लगती है 2.5 इंच वाली, और जो हमारा राइट वाला पोर्शन होता है उसमें हमारी 3 इंच की पट्टी लगती है आई वाली। तो चलिए गाइस, पहले हम अपनी आई की पट्टी में स्ट्रेट में स्टिचिंग करते हैं। और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसमें स्टिचिंग कर लिया है। स्टिचिंग करने के बाद हमें इसको खोलना है और उसमें फिर से एक और स्टिचिंग देनी है फिनिशिंग के साथ, ताकि अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि हमारी आई की पट्टी होती है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने पट्टी को स्ट्रेच कर लिया। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से इसको अंदर को फोल्ड करना है, बट कम्प्लीटली फोल्ड नहीं करना है। थोड़ा सा पोर्शन हमें इस तरीके से 1 या 1.5 इंच के समथिंग बाहर को निकाल के रखना है, ताकि हम इसमें अपनी आई बना सकें। तो चलिए इसको हम कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने अपनी आई की पट्टी तो जॉइन कर ली है। सेम इस तरीके से हम अपनी हुक की पट्टी को भी जॉइन करेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरी हुक की पट्टी भी मैंने बना ली है। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों में। एक को हम आधा फोल्ड करते हैं अंदर को, और एक को पूरे को फोल्ड कर देते हैं। जो हमारी हुक की पट्टी होती है हम इसको पूरा अंदर को फोल्ड कर देते हैं, और बट आई की वाली पट्टी को थोड़ा सा हम बाहर को भी निकालते हैं, ताकि हम इसमें अपनी आई लगा सकें। तो जल्दी से गाइज़ हम इसकी फ्रंट पार्ट में पाइपिंग कर लेते हैं फिनिशिंग के साथ, दिन देखते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने अपनी फ्रंट के पार्ट में पूरी पाइपिंग कर ली है। तो गाइज़ अब जो हमारा अगला काम है वो है हमारी फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर और साइड वाले पोर्शन को स्ट्रेच करना। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने अपने ब्लाउज़ के शोल्डर वाले पोर्शन फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लिए। ये देख सकते हैं मैं आपको उसको फ्रंट और बैक दोनों पार्ट दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुए हैं, इन फ्यूचर कभी नहीं खुलेंगे। तो गाइज़ उसके बाद जो हमारा अगला काम है वो है हमारे इसके साइड वाले पोर्शन को स्ट्रेच करना। तो जल्दी से इसके साइड वाले पोर्शन को स्ट्रेच कर लेते हैं मेजरमेंट लगा के। तो गाइज़ हमारा ब्लाउज़ तो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। बस अब जो अगला काम है वो है हमारे स्लीव्स का। तो देख सकते हैं गाइज़ कुछ इस तरीके से हम अपने स्लीव्स को 4 फोल्ड में रखेंगे पहले, और फिर अपना अपना मेजरमेंट इसमें लगाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम अपनी आर्म होल की चौड़ाई लेने वाले हैं 9 इंच। उसके बाद इस तरीके से हम 3 इंच डाउन में लेते हुए इसमें हल्का सा शेप दे देंगे। उसके बाद जो हमारी हाथ की चौड़ाई है उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। आप अपने हिसाब से ये सारे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम सिंपली इसको इस तरीके से मिलाएंगे, देन इसको हम कट कर लेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो इसमें अब थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इसमें हमारे बॉर्डर मिले हुए हैं साड़ी के। तो इस साड़ी के बॉर्डर को भी हम पहले स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद हम अपने स्लीव्स को स्ट्रेच करके रेडी कर लेंगे। तो जल्दी से करते हैं हम। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे जो स्लीव्स है बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देख सकते हैं मैंने इसमें बॉर्डर भी अटैच कर दिया है। तो अब हमारा जो लास्ट काम रह गया है वो है हमारे स्लीव्स को हमारे ब्लाउज़ के साथ स्टिच करना। तो जल्दी से हम ये काम भी कर लेते हैं। तो गाइज़ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरा ब्लाउज़ बन के बिल्कुल रेडी है। आखिरी काम मेरा इसमें बचा है हुक और आई को लगाने का काम। तो जल्दी से मैं उन दोनों को भी लगा लेती हूँ, देन देखते हैं हम इसका फाइनल लुक। तो गाइज़ देख सकते हैं ये मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।